Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Ram Study Circle. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज चला रहे हैं जो कि आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं। आपको सभी को मालूम है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो उसमें इंग्लिश आता ही है, और उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो कई बार डायरेक्टली और कई बार मतलब कुछ चेंजेस करके द हिंदू की जो न्यूज़पेपर होते हैं उसी से उठाया जाता है। और जो कई बार सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर जो पैसेज होता है वो द हिंदू से ही देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और आप डेली अपडेट रहेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए हेल्प रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से सीखते हैं या क्या बेटर तरीका है हमारे किसी भी चीज़ को याद करने का या सीखने का। तो फ्रेंड्स, 3 तरीके होते हैं हमारे कोई भी चीज़ याद करने के या सीखने के। वो कैसे? तो वेग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक वेग थ्योरी होती है। वेग थ्योरी कहती है कि हम 3 तरह से सीखते हैं। पहला होता है विजुअली, सेकेंड इज ऑडियो या ऑडियली, थर्ड इज काइनेस्थेटिक। तो विजुअली मतलब जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो सीखते हैं, ऑडियो के द्वारा हम कोई चीज़ सुनते हैं तो सीखते हैं, और काइनेस्थेटिक मतलब कि जब हम अपने हाथों से किसी काम को करते हैं या प्रैक्टिकली करके कोई चीज़ देखते हैं तो हम तो सीखते हैं। तो ये 3 ही तरीके हैं। कोई पर्सन किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी में, तो कोई किसी में, और कोई तीनों ही चीज़ को अच्छे से मैनेज कर लेता है। और हम कई बार तीनों ही तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो चलिए हम अपनी इंग्लिश को भी कुछ इसी तरह से सीखने वाले हैं। तो लर्न, लिसन एंड लर्न। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब क्या होता है? कुरूप, डरावना, भयंकर या भयानक। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। There are reported incidents of gruesome assaults of चटन on certain families. कुछ परिवारों पर चटन के भीषण हमले की खबरें बहुत भयंकर हैं। तो कैसी हैं? भयंकर, यानी कि ग्रूसम, भयानक हैं या डरावनी है। ओके, नेक्स्ट इज स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को उछालना या कहीं झपट्टा मारना किसी चीज़ पर, या किसी चीज़ को निकालना, फूटना, ठीक है, या फैलना। तो इस तरीके से आप वर्ड मीनिंग्स को याद कर सकते हैं। हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। सच ए सडन स्पर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़ के स्पर्ट होने से, यानी कि एकदम से उछाल आ जाने से या अचानक से एक्टिविटीज़ इस तरह की घट गई जिससे सीरीज ऑफ वेव फॉर्मेशंस क्या हुई? कॉज हो गई, मतलब कि उत्पन्न हुई, और उससे क्या हुआ? वो सारी डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई। यानी कि इस तरह की अचानक गतिविधियों के कारण लहर निर्माण की एक श्रृंखला होती है और फिर सभी दिशाओं में क्या हो जाती हैं? वो फैल जाती हैं। तो यानी कि स्पर्ट ऑफ सडन एक्टिविटीज़, यानी कि इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ का स्पर्ट हुआ, यानी कि उछाल हुआ। जैसे कहते हैं ना कि एकदम से कोई चीज़ निकल के आई, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज बार्ज। यहाँ पे आर आधा ही है, यानी कि आधा र है। बार्ज, बार्ज का मतलब होता है नाव, और दूसरा मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ बार्ज ड्राइव मेड हर हैप्पी। तो जो बार्ज था यानी कि नाव थी, उसकी यात्रा करने से उसे क्या हुआ? खुशी हुई, खुश कर दिया उसको। और यहाँ पे बजरे जो है या बजर जो है वो नाव को ही बोला गया। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है अबेयंस। अबेयंस, यहाँ पे वाई जो है वो साइलेंट है हमारा, ठीक है। तो अबेयंस इसका मतलब होता है ठहराव, दुविधा, रुकाव या विलंब, मतलब किसी चीज़ में देरी होना। तो लेट्स सी एग्जांपल। पुट इन अबेयंस मीन्स अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। प्रास्थगित करने का अर्थ होता है अस्थायी रूप से अप्रयोग की स्थिति या निलंबन होना।
मतलब कि वो चीज़ अब रुक गई है, अब प्रयोग में नहीं है, या फिर वो निलंबन हो गई यानी कि ठहर गई है। ओके, तो अबेयंस। नेक्स्ट है स्वेद। स्वेद या स्वेद दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो स्वेद मतलब बांधना, किसी चीज़ को लपेटना, पट्टी बांधना, ठीक है। और अगर ई नहीं होता तो ये स्वात होता, लेकिन ई लग गया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ख की जगह द हो गया, तो स्वेद। लेट्स सी एग्जांपल, हर नेक वाज स्वेद्ड इन जेवेल्स। उसकी गर्दन गहनों में जकड़ी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है निर्धारण करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का बंटवारा कर देना। तो लेट्स सी एग्जांपल, द एलोकेशन फॉर एक्सीलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम्स वाज एनहेंस्ड बाय 200 करोड़ रुपीज़। जो त्वरित सिंचाई कार्यक्रमों के लिए आवंटन 200 करोड़ रुपए तक का बढ़ा दिया गया था। मतलब कि जो एलोकेशन था वो 200 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट्युइटस। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, ग्रेट्युइटस। इसका मतलब होता है अकारण, कोई चीज़ बिना कारण के ही हो रही है। अनावश्यक यानी कि जरूरी नहीं है फिर भी हो रही है। निराधार, कोई बेस ही नहीं है कि कोई रीज़न ही नहीं है क्यों हो रही है। और या फिर मुफ्त। तो ग्रेट्युइटस का मतलब होता है मुफ्त भी। तो हम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस शॉप एग्जिबिट्स ग्रेट्युइटस गुड्स। कैसे गुड्स? तो ग्रेट्युइटस गुड्स यानी कि निःशुल्क सामानों का प्रदर्शन करती है ये दुकान, ठीक है। यह दुकान निःशुल्क सामानों का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट इज स्केदिंग। स्केदिंग का मतलब होता है कोई चीज़ तीखा है, यानी कि वो वाला तीखा नहीं जो हम खाना पीना खाते हैं, वो तीखा नहीं है। तीखा मतलब जैसे बोलते हैं तीखी नज़रों से देखना, दुष्ट, हानि पहुंचाने वाला, ठीक है। तो he indulged in scathing references to the so-called great poet Tagore। उन्होंने तथाकथित महान कवि टैगोर के संदर्भों का खंडन किया, यानी कि उनके बारे में कुछ गलत बातें बोली। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फियर्स। फियर्स जो है वो मिलता जुलता है फियर से। फियर का मतलब क्या होता है? डर या डरावना। तो फियर्स भी उसी से बना हुआ है। तो यहाँ पर भी मिलता जुलता अर्थ भी है इसका, भयंकर, या फिर दूसरा मीनिंग है अति क्रूर, बहुत ज़्यादा क्रोधित, खूंखार। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ फियर्स पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रेज्ड बिटवीन द टू ग्रुप्स। दो मतलब गुटों के बीच में एक भयंकर राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ। तो हमारा लास्ट वर्ड है कज़ल। यहाँ पर डी साइलेंट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कज़ल। कज़ल मतलब होता है गदा या फिर लाठी। गदा जो आपने देखा होगा हनुमान जी अपने साथ रखते हैं तो उसी को बोलते हैं गदा। तो दे coward placed a very thick cudgel beside him for protection। कायर ने सुरक्षा के लिए उसके बगल में एक बहुत मोटा गदा रख दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी नीडी पर्सन हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।